हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेल्फ हेल्प बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की समरी सुनाने वाली हूँ, जिसके ऑथर हैं डेविड स्वार्ट्ज। 1965 में उन्होंने ये बुक लिखा था। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमारे वंडरफुल थॉट्स प्रोसेस पर एक वंडरफुल बुक है। इस बुक का मेन पर्पज़ है यह समझना कि महान ज़िंदगी जीने के लिए पहले महान सोचना बहुत ज़रूरी है। इस समरी में हम इस बुक के 13 बेस्ट आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, और जिन आइडियाज़ ने ऑथर की लाइफ को चेंज करके रख दिया, तो डेफिनेटली ये आइडियाज़ हमारी लाइफ को भी बेस्ट बनाने में पूरी हेल्प करेंगी। और हम ये भी जानेंगे एक सक्सेसफुल पर्सन की सोच कैसी है और कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बारे में भी जानेंगे जिनकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले बड़ा सोचने की ज़रूरत है। और उनका कहना है हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होते हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया है जो हमारी सोच को अपग्रेड करेगी और हमको अपने काम में सफलता दिलाएगी। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। विश्वास करिए, आप सफल हो सकते हैं और आप होंगे। जब हम कोई भी काम करते हैं और हमें विश्वास होता है कि हम कर सकते हैं, तो 100% हम उस काम को कर गुजरते हैं। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये सेंटेंसेस इतने पावरफुल हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ऑथर का कहना है कि अगर हम अपने ऊपर यकीन करना शुरू कर दें तो हमारे अंदर क्रिएटिव पावर आना शुरू हो जाता है, जो हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। और जितना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतनी ही हमारी क्रिएटिव पावर भी बढ़ेगी। और जब हम अपने आप पर विश्वास करेंगे, तभी दूसरे लोग भी हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो सभी को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इससे वो मोटिवेटेड रहते हैं और वो कभी भी हार नहीं मानते। चैप्टर नंबर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस द फेलियर डिजीज़। अपने बहानों का इलाज करें, यह सफलता की बीमारी है। आपने ये देखा होगा कि जो लोग बहाने बनाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। बहाने बनाना असफलता की एक बीमारी है, और जो लोग कामयाब हैं उनके पास बहानों का कोई लिस्ट नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं बहाना बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा और उन्हें अपनी कार्य क्षमताओं पर पूरा यकीन होता है। और हार मिलने पर भी वो फिर कोशिश करते हैं जब तक सफल नहीं हो जाते। और बहाने बनाने वाले कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो शब्द ही उन्हें तोड़ देते हैं। जैसे, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आज नहीं कल करूँगा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मैं इतना लकी नहीं हूँ, मेरा आज काम करने का मन नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं शुरू करूँगा, वगैरह वगैरह। और ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल ज़िंदगी भर करते ही रह जाते हैं। हमें कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स के लॉ को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी की गुड लक की तरफ देखेंगे तो हमें लक नहीं बल्कि प्लानिंग, प्रिपरेशन, हार्ड वर्क और उसकी बड़ी सोच मिलेगी, जिसने उसको सफल बनाया, ना कि लक ने। और अगर हम किसी के बुरे लक की तरफ देखेंगे तो हमें हार्ड वर्क, प्लानिंग, इन सब की कमी नज़र आएगी। एक सफल इंसान अपनी और दूसरों की गलतियों से सीख लेता है और आगे बढ़ता है। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचें। ऑथर का कहना है कि हमें हमेशा खुद को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हमारे अंदर वह सब काम करने की क्षमता और योग्यता है जो एक इंसान में होनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने ब्लेसिंग्स के बारे में बात करनी चाहिए। ब्लेसिंग्स हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, और बड़े साहसी और उत्साहपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागें और हम बड़ा सोच सकें। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। आपने ये वाक्य तो सुना ही होगा कि ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज है, उतना ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग नए समाधान खोजने पर केंद्रित रहता है। क्रिएटिव थिंकिंग वाले किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेहतर तरीके से निकाल लेते हैं। कामयाब लोग एक क्रिएटिव थिंकर होते हैं। आप इन तरीक़ों से अपने थॉट्स
को क्रिएटिव बना सकते हैं। नए विचारों को एक्सेप्ट करिए, नई चीज़ों को आजमाने के लिए ज़्यादा समय लीजिए और हर रोज़ अपने आप को कुछ टाइम दीजिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि आज आप अपने काम को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप वही हैं जैसा आप सोचते हैं कि आप हैं। अपनी सोच को बेहतर बनाने से आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होती है। अक्सर हम सुनते हैं कि अच्छा सोचो अच्छा होगा। हमारी सोच हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम जैसा सोचते हैं हमारे हालात उसी के अकॉर्डिंग बनने लगता है, फिर धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी भी वैसी ही हो जाती है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप भी यूज़ करके अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा दिखें, यह आपको अच्छा सोचने में मदद करता है। आपका हुलिया आपसे बात करता है, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अपने काम को इम्पॉर्टेंट समझें। जब आप अपने काम को इम्पॉर्टेंट समझेंगे, आपको अपने काम से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ आएंगे। आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करेंगे। रोज़ कई बार खुद को प्रोत्साहित करने वाली बात करें। हर पल यह एहसास करें आप एक बेहतरीन इंसान हैं। ज़िंदगी के सभी परिस्थितियों में अपने आप से पूछिए कि एक सफल इंसान कैसे सोचता है। चैप्टर नंबर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। अपने पर्यावरण को मैनेज करिए, प्रथम श्रेणी में जाइए। आपने सुना ही होगा कि जैसा खाना आप खाते हैं वैसा ही आपका शरीर होता है। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का जगह, आपके फ्रेंड्स, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, ये सभी मन का खाना है और ये आपके थिंकिंग प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने माहौल को अच्छा बनाइए, अपने खिलाफ नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छा माहौल हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है और बुरा माहौल ख़राब बनाता है। तो अपने घर, अपने आसपास के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर आप गपशप करने वाले लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं तो आप भी ज़्यादा गपशप ही करेंगे, और दूसरी ओर अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं जो सिर्फ प्रोग्रेस की बात करते हैं, आप भी प्रोग्रेस की ही बातें करेंगे। कोशिश करिए कि आप सफल लोगों से बातचीत करें और सलाह लें और नए लोगों से मिलिए, बातचीत करिए। इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और गपशप से दूर रहिए, यह हमारे दिमाग में सिर्फ कचरा भरता है। और छोटी सोच, नेगेटिव पर्सन से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और आप भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। नेगेटिव सोच पूरी तरह से अवॉइड करिए। चैप्टर नंबर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर अलाइज। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाइए। ऑथर कहते हैं कि अपने विचारों को अपना साथी बनाइए। शरीर और चेहरों के भाव से हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। हम दूसरों के एटीट्यूड को पढ़ सकते हैं। एटीट्यूड मन का दर्पण है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने के अच्छे परिणाम चाहिए तो पॉजिटिविटी से भरे एटीट्यूड को अपनाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक तरीका यह है कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो कर रहे हैं वह नैतिक रूप से सही है या नहीं। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे खुद को अच्छा फील नहीं होता है, जैसे कि झूठ बोलना या किसी का फ़ायदा उठाना, यह हमारे अंदर गिल्ट पैदा करता है और हमारे विश्वास को नष्ट करता है। दूसरी ओर अपने डिसीज़न से खुश होना हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने का एक और तरीका है कि आप अच्छा दिखें। जब आप अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। चैप्टर नंबर 9, थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। लोगों के बारे में अच्छा सोचें। अक्सर ऐसा होता है जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम भी उसके साथ वही बुरा व्यवहार अपनाना चाहते हैं। तो हमें ऐसा ना करके बल्कि उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसके बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो अपने जीवन में बहुत परेशान हो, इसीलिए वो ऐसा चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहा है। और जब हम सामने वाले की परेशानी जान जाते हैं तो हमें उस पर दया आने लगती है। इसीलिए हमें दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। और ऐसा कहा भी जाता है कि लोगों का भला सोचने से हमारा खुद का भला होता है। चैप्टर नंबर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हार को जीत में कैसे बदलें। ऑथर का कहना है कि एक असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सफलता के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए असफलताओं से गुजरना बहुत ज़रूरी है और यह सफलताएं ही हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। जब आप हारे
तो सीखिए और फिर अगली बार जीतने के लिए आगे बढ़िए। अपनी गलतियों और कमज़ोरियों को पहचानिए, फिर उन्हें सुधारिए और ये प्रोसेस आपको सक्सेस बनाता है। किस्मत को कोसना बंद कीजिए, अपने फेलियर पर ध्यान दीजिए, पता करिए कि क्या गलत हुआ। याद रखिए, किस्मत को या किसी और को दोष देने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हर हिस्से के दो पहलू होते हैं, हमें सही पहलू पर ध्यान देकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। चैप्टर नंबर 12, यूज़ गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। अपने आप को बढ़ाने के लिए लक्ष्यों का इस्तेमाल करिए। ऑथर का कहना है कि आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, अपने आप को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं या कितना कामयाब होना चाहते हैं, ये विज़न आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। आप अपनी 10 साल की योजना लिखिए। आपकी ज़िंदगी इतनी ख़ास है कि इसको संयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता है। एक पेपर पर लिखिए कि आप अपने काम, अपने घर और अपने सामाजिक विभागों में क्या हासिल करना चाहते हैं और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उस पर काम करिए। चाहे वो कितना भी छोटा लक्ष्य क्यों ना हो, उस पर काम करके उसको पूरा करिए, फिर दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़िए। अगर आप नहीं जानते हैं आपको जीवन में क्या चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा। मान लीजिए आप ट्रेन पर बैठे हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहाँ उतरेंगे? उतर भी जाएंगे तो दर बदर भटकेंगे। इसीलिए गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। गोल्स में मैजिक पावर होती है जो आपको एनर्जी देता है। चैप्टर नंबर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। एक लीडर की तरह कैसे सोचें। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि एक लीडर की तरह सोचें। यदि आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव इंसान के रूप में नहीं देखते हैं तो दुनिया आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगी। आपको प्रगति के बारे में सोचना चाहिए और प्रगति के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। एक दृढ़ संकल्प लीजिए, घर पर, काम पर, सामुदायिक जीवन में, कि अगर ये प्रगति है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। खुद से विचार विमर्श करने के लिए समय निकालकर अपनी सर्वोच्च विचार शक्ति का उपयोग करिए। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार रखिए जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं। जिन लोगों पर आप प्रभाव डालना चाहते हैं उनके साथ अपने विचार को डिस्कस करिए। अगर आप दूसरों की नज़र से चीज़ों को देखेंगे तो उनसे वह करवाना आसान होगा जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। अगर आप खुद को एक लीडर समझते हैं तो इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ता है और वो धीरे धीरे आपको लीडर मानने लगते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपकी सोच को अपग्रेड करने के बारे में है। बड़ा समझें और बड़ा सोचें। सोचना और विश्वास करना आपको सफलता देती है। पॉजिटिव थॉट्स आपको एनर्जी, पावर, सब कुछ देता है। और ये भी जान लीजिए, नेगेटिव थॉट्स आपको सफल नहीं बना सकता। बहाने और वजह भी आपको सफल कभी नहीं बना सकते। और आप जो भी सच मानते हो वही सच होता है, चाहे वो गलत हो या सही। आई होप द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की समरी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और नए नए ऑडियो बुक सुनते रहें। ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।